आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ ना, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि घर पर बैठे बैठे अर्न करना चाहते हैं या बिना कुछ किए अर्न करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करके पैसा कमाने चाहते हैं। तो आज सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, जैसे कि अभी बहुत बार बहुत टाइम से लॉकडाउन था और बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोगों का काम भी गया है। उस टाइम पे लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि काश यार घर पे बैठे बैठे कुछ हो जाए और हम पैसा कमा सके, या फिर हमने काश पहले इतना जोड़ा हुआ होता कि हम जो है आराम से बैठे खा सकते थे। तो आज पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे, जो कि हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्कूल स्टूडेंट्स, ऑफिस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, या फिर रेगुलर जो लोग स्कूल मतलब जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, अगर ये लोग ये काम कर लेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत है, एक्स्ट्रा मेहनत अगर कर लेंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम बेसिकली होती है, दो तरीके की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जैसे कि मैं बोलूँ कि हम नॉर्मली काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, जैसे कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो जितनी देर हम शॉप पर बैठेंगे या जितनी देर हम काम करेंगे उतना हमें हर महीने सैलरी मिलेगी या प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। अब पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम होती है कि एक बार आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया या एक बार आपने मेहनत कर ली और उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बात किया है, आई गेस अगर आपने मेरा म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो देखा है, म्यूचुअल फंड एफडी के बारे में मैंने वीडियो डाला था कि कौन सा बेहतर है, उसमें मैंने थोड़ी बहुत इसमें इस टॉपिक पे बात की थी, लेकिन उसके बाद बात हो नहीं पाई थी क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो मुझे लगा शायद लोग उसमें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। क्योंकि मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि आप क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों को ज़्यादा मेरी क्लीनिंग वीडियोस और मेरी ज़्यादा हाउस होल्ड रिलेटेड वीडियोस या फिर व्लॉग्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर भी नहीं पाई। और जैसा कि मैं एक ऑलरेडी मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एनर्जी है या मेरा जो काम किया हुआ पड़ा हुआ है वो आप लोगों के लिए मेरा एक्सपीरियंस काम आ सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कोई पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, अगर आप सोचे कि लेक्चर दे रही हूँ, लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मुझे इससे बेनिफिट्स मिले हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरी जैसी और भी बहुत सारी बहनें हैं और भाई होंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और जिन्हें इन टिप्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं नीचे बारी बारी देखूंगी, तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि पढ़ के बता रही हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर मैं नोट्स नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कैसे, क्योंकि बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे पहली बात आती है पैसिव इनकम का सबसे अच्छा तरीका, पता क्या है कि अगर आप लोगों के पास मकान है तो उसे एक पोर्शन जो है वो आप रेंट पे दे दें। ये हम सब लोग चाहते हैं, बहुत टाइम से हमने देखा भी होगा हमारे घर पे, हमने अपने घर को एक पोर्शन जो है वो रेंट पर दिया हुआ है। जैसे कि मेरे ससुराल में भी ऊपर एक पोर्शन जो है वो रेंट पर दिया हुआ है और मेरे मायके में भी एक पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है। वहां से जो इनकम आती है वो हम पैसिव इनकम में काउंट करते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। एक बार मकान बन गया उसके बाद रेंट पे चढ़ा दिया, हमारी टेंशन खत्म। वैसे ही एफडी और आरडी होती है, आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आप 5 साल बाद उसका रिटर्न लेते हैं, वो भी आपके पैसिव इनकम में काउंट होती है। और आरडी का भी बेनिफिट सेम होता है कि जैसे आप मंथली आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 6 मंथ्स के लिए या 7 मंथ्स के लिए, और उसके बाद आपको आरडी का जो है वो पैसा मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। या बैंक में आपके कुछ, आजकल तो बैंक्स भी आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि आप अगर इतना स्टैंडर्ड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको मिलना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये भी पैसिव इनकम में काउंट होते हैं। तो ये तरीके तो हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा और कौन से तरीके होते हैं। इसके अलावा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि इस टाइम पे अराउंड अराउंड 40 to 50% इसका फायदा उठा रहे हैं लोग। 40 to 50% लोग इस टाइम पे इसका फायदा उठा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, बेसिकली आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा होगा, वो cashkaro.com, earnkaro.com, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे अमेजोन या मिंत्रा का भी बेसिकली earnkaro.com पे ही काउंट होता है। तो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैश करो से अर्न करो तो आपको कैश बैक मिलेगा। सेम अगर आप cashkaro.com पे लॉग इन करते हैं और वहां पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, वहां से आप कैश तो अर्न कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर वहां का लिंक आप जो है जनरेट करके किसी और को रेफर करते हो तो आपको वहां से प्रॉफिट मिलता है।
और वो जितना ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ परसेंटेज उसका आपको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, मैंने आपको रेफर किया कि आप ये कैश करो से अर्न करो, आपने एक लिंक दिया, वहां से आपने परचेज किया 100 रुपए का, तो उसका 1% मुझे मिलेगा। तो सब सीधा सीधा 100 रुपए में से 1 रुपया मुझे मिल जाएगा। तो ये होती है पैसिव इनकम। जितने लोगों को आप बोलोगे, जितने लोगों को आप लिंक शेयर करोगे, उसमें से जितने लोग परचेज करेंगे कुछ परसेंटेज वो हमें मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है ब्यूटी, मेकअप, फैशन या फिर आप गैजेट्स ले रहे हो उसका। आप चाहे तो अमेजोन का भी एफिलिएट प्रोग्राम आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप जो है वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है उन्हें यूज कैसा करना है। उनको यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जस्ट अपना अकाउंट बनाइए, वहां से लिंक जनरेट कीजिए। लिंक जनरेट करने के बाद आप उसे फेसबुक, पिंटरेस्ट या फिर कहीं पर भी करें। अगर किसी को जरूरत होगी उस प्रोडक्ट की और वो उस पर क्लिक करके उससे बाय कर लेता है, तो उसका जितना भी परसेंट, जैसे गैजेट्स में मोस्टली 16% आपको जो है अमेजोन देता है, और बहुत सारे अलग अलग, जैसे नायका का ही मैं एग्जांपल ले लूं, अगर नायका पे भी अगर आप करते हैं, नायका का अर्न करो आपको देता है, तो वो आपको 4% कमीशन देता है। जो भी आपके लिंक से परचेज करेगा उससे उसका जितना भी सेल का 4% होगा वो आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को लिंक भेजा कि देखो ऑफर चल रहा है, आप इससे परचेज करो, तो आप अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे तो आपको ये वाला ऑफर मिलेगा। तो आप 1000 रुपीज का ऑफर ले लेते हो, मतलब मान लीजिए उस बंदे ने आपके लिंक से 1000 रुपीज का परचेज किया, तो उसका सीधा सीधा 4% आपको मिल जाएगा। 4% कितना हुआ? 40 रुपीज, मतलब 1000 पे 40 रुपए आपको मिल रहे हैं। तो ये आपकी पैसिव इनकम है। तो ये हो गया हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट बारी आती है इंस्टाग्राम। अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम लोग पेज बनाते हैं, फैन पेज बनाते हैं, या आपने देखा होगा कि ये जो आजकल यूट्यूबर्स के भी मतलब फेस फैन पेजेस बन रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? अगर उसके ऊपर फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाती है, जैसे कि बिग बॉस 13 स्टार्ट हुआ था, शहनाज गिल का काफी सारे फैन पेजेस बने थे और उन्होंने उन्हें प्रमोट किया था, और हर एक फैन पेज पे मिनिमम 20 से 30 हजार फॉलोअर्स हो गए थे उस दौरान। तो वो 30 हजार फॉलोअर्स के पता कैसे उन्होंने इसको कमाया और इसको रिडीम किया है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पेज तो बना लिए, 20-30 हजार फॉलोवर आ गए, उनमें से काफी सारे ऐसे भी होंगे जिनको अपने पेज को प्रमोट करना है, तो वो सिर्फ 100 रुपीज चार्ज करते थे पेटीएम में, और अपने अपने उस स्टोरी के अंदर उसको डाल देते थे। पहले वो अमाउंट लेते थे, स्क्रीनशॉट लेते थे, और उसके बाद जो है वो आपका पेज जो है वो प्रमोट करते थे। तो ये भी पैसिव इनकम में काउंट होती है। एक बार आपका फैन बेस बन गया तो आप लंबे समय तक उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक पेजेस को भी बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पेजेस को भी बना सकते हैं, और इनका फायदा लंबे समय तक आप उठा सकते हैं। जैसे कि टिकटॉक हो गया, इसके ऊपर भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे, अगर आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है, आपको इसे प्रमोट करना है, जस्ट आपको एक पोस्ट डालना है और एक कोटेशन लिखनी है, हम आपको इसका 200 रुपया देंगे या 500 रुपया देंगे। अगर आपके 10,000 से ऊपर फॉलोअर हैं तो आपको हम इतने पैसे दे देंगे। तो वो भी आपकी पैसिव इनकम में काउंट होती है, जिसे कि हम आजकल पीआर भी बोलते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पेजेस भी बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पैसिव इनकम में, वो होती है बुक्स, ई बुक्स। अब बुक्स तो आप सबने सुना होगा, नॉवेल्स वगैरह बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। तो आप जो है ई बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं या आप लिखते हैं तो आप बुक्स तो बनाते ही हैं, अपनी ई बुक्स भी निकालिए। ई बुक्स पे जितने लोग जो हैं, जैसे किंडल वगैरह पे काफी सारे आपने देखे होंगे, आप बहुत सारी ऑनलाइन एप्स आ रही हैं जो नॉवेल्स वगैरह जनरेट करती है। फेसबुक पे मैंने बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिला तो मैं आपको यहाँ पर डाल के दे दूंगी। तो आप वहां पर ई बुक्स करें और उसके ऊपर आप अमाउंट ला दें, जिसको भी वो बुक पढ़नी होगी वो वहां से उठाएगा और आपके लिए सब्सक्रिप्शन पे कर देगा। तो आपको वो उसका कुछ फायदा वहां से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अच्छा बात करते हैं, आप अपना अच्छा बोलते हैं, या आप टीचर हैं, तो आप अपनी जो है सेशंस रख सकते हैं। जैसे कि ट्यूशंस होती हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस तो वैसे आजकल सभी दे रहे हैं, हर एक स्कूल वाला ही ऑनलाइन ट्यूशंस करवा रहा है। उसी तरीके से आप किसी और जगहों पर ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं। उसका भी बेनिफिट, वो आप जैसे एक बार कोर्स बना दिया, आपने रिकॉर्ड किया, वो सेशन जो है वो आपने इस ऐप वालों को दे दिया और वहां पे आपने सेशंस डाल दिए, या फिर आपने प्रमोट कर दिया। जैसे
जैसे कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज जो है वो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आई गेस अमेजोन पे भी उनके काफ़ी सारे ई बुक्स आते हैं। तो एक बार तो उन्होंने बैठकर आपको, जैसे कि मैं अब ये सेशन बना रही हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, मैं ये सेशन बना रही हूँ, ये सेशन मान लीजिए मैं रिकॉर्ड करके किसी ऐप के ऊपर डाल देती हूँ और आपको बोलती हूँ जिसको भी ये चाहिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। एक बार वीडियो बना दिया मैंने, अब ये लंबे समय तक कितने भी लोग इसे डाउनलोड करें और उसके लिए वो मुझे पे कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का पैसिव इनकम है। एक बार आपने मेहनत की और उसके बाद आपको रिटर्न मिल रहा है। ये ई कोर्सेज भी पैसिव इनकम का एक एग्जाम्पल है। अभी इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, बहुत सारे लोग डरते भी होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन आप स्मार्टली अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई हो गया, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल आप देखिए ट्रेंड में क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंड में नेटफ्लिक्स चल रहा है, अमेजोन चल रहा है। इसके अलावा आप जो है स्टील के प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा ले रहे हैं, या फिर पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, ऐसी कंपनीज के बारे में ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो इनमें इन्वेस्ट कीजिए, ऑल इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, जिसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल वोकल फॉर लोकल का ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इनके शेयर्स ऊपर जाएंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप आरडी एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो कि जिसके अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है। एफडी आरडी में आपको बहुत धीरे जो है रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी एफडी और म्यूचुअल फंड में से क्या बेहतर है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चेकआउट कर लीजिए, या तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की वजह से गोल्ड का रेट ही 50-60,000 पहुंच रखा है। लेकिन जब रेट गिरेगा, मान लीजिए कि रेट कम होकर 30,000 पे आ रहा है या 35,000 पे आ रहा है, तब आप, अगर आपके पास पैसा है, आप कुछ अमाउंट जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो लंबे समय तक चलता है अगर आप जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि कभी गोल्ड का एक ऐसा रेट होता है जो बढ़ता ही बढ़ता है, या सिल्वर का फिर स्टिल बीच में ही रहता है, लेकिन गोल्ड का रेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो वो भी आपकी एक पैसिव इनकम है, जब भी आप चाहें इसे सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक तरीके की पैसिव इनकम है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक प्लॉट लेकर रख दीजिए, थोड़े टाइम में जब उसका पैसा जो है अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा तो आप उसे रीसेल करके उसका प्रॉफिट अमाउंट जो है वो उठा सकते हैं। वो भी एक तरीके की पैसिव इनकम में काउंट होता है। इसके अलावा आप जैसे रीसेलिंग एप्स हैं, काफी सारी एप्स हैं जो बोलती हैं कि आप जो है अगर ये रेफर करते हैं किसी को तो आप उसका 10% जो है 1 साल या 2 साल तक कमा सकते हैं। जैसे कि मीशो आपको 1 साल का देता है कि अगर आपके लिंक से कोई भी, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स कर रहे हैं मीशो का प्रमोट, वैसे तो मैं खुद रीसेलिंग वहां से करती हूँ, लेकिन मीशो को प्रमोट कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे लिंक से ही परचेज करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे लिंक से ही रजिस्टर करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने खरीदा है या आपने किया है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके लिए ये पैसिव इनकम है। वहां से आप अगर रीसेलिंग करेंगे, खुद के लिए भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो वहां से उन्हें मिलेगा प्रॉफिट। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका 10% डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। तो ये भी एक तरीके की पैसिव इनकम है उनके लिए, क्योंकि उन्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, उन्हें कुछ रीसेलिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्हें फ्री फंड में बैठे हुए आपकी सेल के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। मतलब जो भी आप बाय करेंगे या आप वहां से रीसेलिंग करेंगे उसका 10% उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये भी एक तरीके की पैसिव इनकम है। आगे बात करते हैं बैंक डिपॉजिट्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि बैंक डिपॉजिट में आप पैसा रखते हैं तो कुछ अमाउंट जो है आपको फिक्स रखना पड़ता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है एडवांस पे कि हाँ इतना पैसा आपको बैंक देगा। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कौन सा कितना पे करता है। इसके अलावा जो है चेन बेस्ड जितने भी बिजनेसेस हैं, जैसे कि एमवे हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया, ये भी सभी के सभी पैसिव इनकम में काउंट होते हैं। मान लीजिए आपने एक आप बंदे हो, आपने अपने थ्रू 10
5 4 लोगों को जो है वो अपना बिजनेस जो है वो सेल किया। आपने बोला कि आप इस लिंक से या इस कोड से अगर आप रजिस्टर करते हैं ऑरिफ्लेम में या एमवे में तो आपको जो है इतना प्रॉफिट मिलेगा, और आगे अगर आप चेन बनाते हैं तो आपको आगे प्रॉफिट मिलेगा। तो जो बंदा, मान लीजिए मैंने आगे 3 लोगों को बनाया, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं तो अपना सेल कर ही रही हूँ, लेकिन आगे आप लोग भी सेल कर रहे हो, उसका कुछ कमीशन मुझे मेरे अकाउंट में घर बैठे जो है वो मिलता रहेगा। मैं अपनी सेल तो कर रही हूँ, इसके अलावा जो आप सेल कर रहे हो उसकी भी कुछ कमीशन मुझे मिल रही है। इसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। आगे पैसिव इनकम का बेस्ट एग्जांपल है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आप सब लोगों को मालूम है ब्लॉगिंग क्या होती है। आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लोगों को ये लगता है वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आपका ब्लॉगर मतलब चाहे वेबसाइट हो या blogger.com पे भी कर रहे हैं, अगर वो चल जाए तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। आजकल blogger.com पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पैसा बहुत कम है, लेकिन अगर आप वेबसाइट परचेज करते हो, डोमेन परचेज करते हो और आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मिल जाता है। यहाँ से आप मल्टीपल तरीके से भी अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, आपने डोमेन 10,000 20,000 की खरीदी, उसके बाद आप उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एड्स लगा सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल गई तो आपकी ऐप के ऊपर ही काफ़ी सारे आपको मिलने लग जाएंगे प्रॉफिट्स। तो ये फायदे की बात है ना कि मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर ही एड्स आनी, जैसे हम एड्स देखते हैं बैनर एड्स या फिर वीडियो एड्स, वो भी आनी स्टार्ट हो जाती है। खुद जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपकी ऐप के ऊपर या हमें आपकी वेबसाइट के ऊपर ये एड चलानी है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके की पैसिव इनकम है। एक बार वेबसाइट में इन्वेस्ट किया, थोड़ी सी मेहनत की, उसके बाद वेबसाइट अगर रैंक कर गई तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ हो या किसी और तरीके से या एड्स के थ्रू। तो ये भी पैसिव इनकम होती है। इसके बाद जो है लास्ट जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ वो है मोबाइल ऐप्स। ये भी वेबसाइट से रिलेटेड ही है। अगर आप एक बार मोबाइल ऐप बना लेते हो और आपकी मोबाइल ज़्यादातर लोग जो है वो ले लेते हैं, चला लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको एड्स मिलनी शुरू हो जाती हैं और आप जो है वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं और आप गेमिंग एप्स जो है वो देखते हैं, गेमिंग ऐप एक बार बन गई, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको अपडेट करना होता है, लेकिन जब आप गेम खेल रहे होते हैं बहुत सारे एड्स प्ले होती हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये एड फुल देखनी होगी। वो एड्स जो है वो उनकी पैसिव इनकम है। डाउनलोड से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इन एड से उनको एक बार पैसा लगा दिया, ऐप बना दी, लोगों ने डाउनलोड कर ली, लेकिन ऐप के थ्रू जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा उनको प्रॉफिट देता है। ये भी एक तरीके की पैसिव इनकम है, आप यहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल तो एक तरीके का पैसिव इनकम है। यहाँ मेहनत बहुत है। अगर आपका चैनल चल जाता है और अगर आपकी पिछली वीडियोस लोग देखते रहते हैं तो उसके ऊपर भी जो अर्निंग होती है वो आपकी आपकी पैसिव इनकम में काउंट होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इतनी वीडियोस डालने के बाद भी 4-4 महीने पैसे नहीं आते हैं। लेकिन ठीक है, काफी सारे लोग बोलेंगे, मैंने इसलिए इसमें काउंट किया, जो कि मुझे प्रॉफिट इतना ज्यादा लगता नहीं है। यूट्यूब करना मेरा एक शौक है तो इसीलिए मैं ये करती हूँ। यहाँ से इतना ज्यादा प्रॉफिट आता नहीं है। किसी दिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो बताऊंगी कि कितना मुझे अर्न करती, मतलब मैं कितना अर्न करती हूँ यूट्यूब से। इनफैक्ट 3-3 चैनल होने के बावजूद भी मेरे इतना ज़्यादा नहीं आता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ ये मेरा पैशन है, मेरा एक तरीके से मतलब मुझे शौक है यूट्यूब पर वीडियोस बनाना और आप लोगों के लिए हेल्प करना, तो ये मैं इसलिए करती हूँ। तो कभी आपको फिर बताऊंगी एक लंबी कहानी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर लाऊंगी। क्लीनिंग वीडियोस तो मैं, जो मेरे क्लीनिंग वीडियोस के फ़ैन हैं उनके लिए क्लीनिंग वीडियोस आती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट जो आपकी हेल्प कर सके वो भी मैं लाती रहूंगी, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर पाती हूँ। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में बताना आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप चाहे तो मुझे अगर मेरे साथ बात करना चाहती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी गप्पे मारेंगे। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसी चैनल से आए हैं जो इंस्टाग्राम से मेरे साथ बात करते हैं और हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।